लंदन के क्रॉमर स्ट्रीट से पुलिस को एक लावारिस बैग मिलती है, जिसे खोलने पर उस बैग में से पुलिस को एक अधेड़ उम्र की हिंदुस्तानी महिला की लाश मिलती है। उस महिला के हाथ और पाँव को प्लास्टिक केबल से कस के बांधा गया था। उस महिला का नाम था किरण दौड़िया, जो पिछले कई सालों से लंदन में अपने परिवार के साथ रहती थी। किसने और क्यों मारा किरण को, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक फेल्ड मैरिज रिलेशनशिप से होती है। किरण दौड़िया और अश्विन दौड़िया लंदन के लेस्टर सिटी में लाइम रोड पर अपने छोटे से परिवार के साथ रहते थे। 53 साल के अश्विन और 47 साल के किरण के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा विवेक लंदन में ही शेफील्ड में रहता था और वहीं पर काम करता था, जबकि छोटा बेटा शिवम अपने माता पिता के साथ रहता था और पढ़ाई करता था। अश्विन और किरण की शादी साल 1988 में हिंदुस्तान में हुई थी, जिसके बाद ये लोग काम के सिलसिले में लंदन चले गए थे। किरण पिछले 17 साल से कॉल सेंटर में जॉब करती थी और वो अपने काम और घर चलाना दोनों काम काफ़ी अच्छे से जानती थी। किरण के बड़े बेटे विवेक के मुताबिक उनका पूरा परिवार ही किरण की सूझबूझ से चलता था, जबकि अश्विन पहले से ही शॉर्ट टेम्पर्ड और अब्यूजिव था, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के बीच बार बार झगड़े होते रहते थे। आखिरकार 26 साल के रिलेशन के बाद साल 2014 में दोनों का डाइवोर्स हो गया। तलाक हो जाने के बावजूद दोनों मियाँ बीवी ने यह तय किया था कि जब तक इनका घर नहीं बिक जाता और ये दोनों अपने लिए अलग अलग रहने का इंतज़ाम नहीं कर लेते, तब तक ये लोग साथ ही रहेंगे। डाइवोर्स के बाद दोनों लड़कों ने भी अपनी माँ के साथ रहने का मन बना लिया था। डाइवोर्स के कुछ साल बाद ही किरण की बहन ने ही इनका घर खरीदने का ऑफर दिया। ज़रूरी पेपर वर्क के बाद ये तय किया गया कि अश्विन 16 जनवरी 2017 तक घर छोड़ देगा, जबकि किरण कुछ समय तक उसी घर में रह सकती हैं। 16 जनवरी की सुबह शिवम स्कूल जाने के लिए उठा। वैसे रोज सुबह का नाश्ता वो अपनी माँ के साथ करता था, पर आज उसकी माँ घर में दिखाई नहीं दे रही थी। शिवम को लगा कि शायद उसकी माँ आज जल्दी जॉब के लिए चली गई होगी। दोपहर के 3:30 बजे जब शिवम स्कूल से वापस लौटा, तब भी उसकी माँ घर पर नहीं थी। दोपहर से शाम और फिर रात होने आई, पर अभी तक किरण घर पर नहीं लौटी थी। शाम 6:30 बजे विवेक पर उसकी नानी का फ़ोन आता है, जो विवेक से अपनी माँ के बारे में पूछती हैं। नानी भी विवेक से बताती हैं कि वो पूरे दिन से किरण को फ़ोन करने की कोशिश कर रही है, पर किरण से उसकी बात नहीं हो पा रही। विवेक को भी टेंशन होने लगता है और वो तुरंत शेफील्ड से लेस्टर जाने की तैयारी करने लगता है। अगले दिन विवेक का बर्थडे भी था, तो सबको वैसे भी मिलना था। पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी जब किरण घर नहीं लौटी, तो आखिरकार घर वालों ने मिलकर लंदन की इमरजेंसी सर्विस 999 पर कॉल किया और किरण के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किरण के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की और किरण की छानबीन शुरू की। अगले दिन सुबह 9 बजे किरण के घर के बगल की क्रॉमर स्ट्रीट में पड़ोसियों ने डस्टबिन में एक बड़ी सी लावारिस बैग मिलने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब उस बैग को खोला तो बैग के अंदर एक महिला की लाश ठूसी हुई पड़ी थी। पुलिस को ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि वो लाश किसी और की नहीं, किरण की ही थी। किरण के सिर पर प्लास्टिक की बीन बैग लिपटी हुई थी और हाथ और पाँव को प्लास्टिक केबल से बांधकर पीठ पीछे ठूसा गया था। बैग में कुछ फटे हुए ग्लव्स भी पड़े थे। पुलिस ने इन सारी चीज़ों को टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। विवेक को पुलिस ने अपनी मां की शनाख्त करने बुलाया। आप सोच सकते होंगे कि विवेक के दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी। पुलिस ने किरण के पूरे परिवार को पूछताछ के लिए इकट्ठा किया। विवेक और शिवम के पास पुलिस को बताने के लिए बहुत कुछ था और विवेक और शिवम की सभी कहानियां मिलकर सिर्फ एक ही दिशा में इशारा कर रही थी। परिवार में दोनों मियाँ बीवी के बीच झगड़े तो होते ही रहते थे, पर जनवरी में जब से अश्विन को घर छोड़ने के लिए कहा गया, तब से दिक्कतें और भी बढ़ने लगी थी। अश्विन को घर छोड़ना ही नहीं था और ना ही उसने अपना सामान पैक किया था। विवेक और शिवम ने भी अपने पिता की करतूत पुलिस के सामने खोलना शुरू किया। उनके मुताबिक छोटी सी उम्र से ही अश्विन विवेक और शिवम को छोटी छोटी बातों में मारता पीटता था।
जब विवेक 13 साल का था तब एक बार अश्विन ने उसे इस्त्री से जलाने की कोशिश तक की थी। बच्चों के अलावा अश्विन किरण पर भी काफ़ी अत्याचार करता था। बच्चों के सामने उसे गंदी गंदी गालियाँ देता और जो चीज़ हाथ लगे उससे मारता। धीरे धीरे अश्विन ने घर में पैसे देना भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से किरण को और भी ज़्यादा ओवरटाइम करना पड़ रहा था। वो पूरा दिन या तो फैक्ट्री में पड़ा रहता या घर में शराब पीकर पड़े रहता और इसी वजह से घर में तनाव और भी बढ़ने लगा था। अश्विन को ये बात सबसे ज़्यादा चुभती थी कि घर बिकने के बाद उसे घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, जबकि किरण उस घर में रह सकेगी क्योंकि घर किरण की बहन ने ही लिया हुआ था। ऊपर से किरण ने अपने डाइवोर्स के बाद एक डेटिंग साइट पर रजिस्ट्रेशन भी कर लिया था। इसी रजिस्ट्रेशन के दौरान किरण ने अपने छोटे बेटे शिवम को ये तक कहा था कि क्या पता वो यानी अश्विन को पता चलेगा तो वो मुझे मार भी दे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पुलिस को ये 2 फुटेज मिले जिसमें एक शख्स वही सूटकेस को घसीटता हुआ ले जा रहा दिखाई दे रहा था। वैसे तो इस शख्स ने अपना चेहरा छुपाने की पूरी कोशिश की थी, पर पुलिस को ये समझने में वक्त नहीं लगा कि ये बैग लेकर जा रहा शख्स कोई और नहीं, किरण का पति अश्विन ही था। किरण की हत्या के 2 दिन बाद पुलिस ने अश्विन को गिरफ्तार किया। अश्विन ने उस दिन जो कुछ हुआ था वो बताया। अश्विन के बयान के मुताबिक 16 जनवरी की दोपहर जैसे ही किरण अपने जॉब से वापस लौटी, तुरंत दोनों मियाँ बीवी के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि अश्विन को आज घर छोड़ना था और उसने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को मारने पर उतर आए। अश्विन के मुताबिक उसने अपना आपा खो दिया और किरण के सर पर बार बार वार करने लगा और आखिरकार उसी के दुपट्टे से किरण का गला घोंट दिया। कुछ देर तड़पने के बाद किरण ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इसके बाद अश्विन ने बड़ा सा बैग लिया और किरण के हाथ और पाँव को प्लास्टिक केबल से बांध के उस बैग में ठूंस दिया। फिर अश्विन ने उस बैग को छुपा दिया और घर में से खून के सब निशान साफ कर दिए और शिवम के आने का इंतज़ार करने लगा। दोपहर 3:30 बजे शिवम आया और अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने लगा। शाम 6:30 बजे मौका पाकर अश्विन उस बैग को घर से लेकर निकला और अपने घर के ही पड़ोस में कूड़ेदान में बैग को डाल दिया। वापस आते हुए रास्ते में ही उसने किरण का फ़ोन भी फेंक दिया, जो कि पुलिस को एक दुकान की छत से मिला। एक और बैग में अश्विन ने सारे खून से सने हुए कपड़े और साफ किए हुए कपड़ों को रखा और उस बैग को भी कहीं पर फेंक दिया, जो कि आज तक नहीं मिला। बैग में से मिले ग्लव्स को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया तो उसमें भी अश्विन का डीएनए मिला। किरण की मौत के 1 साल बाद लेस्टर क्राउन कोर्ट में अश्विन के खिलाफ मुकदमा चला। अश्विन ने अपने बचाव में कोर्ट को बताया कि उसने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। अश्विन के मुताबिक किरण का पूरा परिवार, यहाँ तक कि उसके दोनों बेटे विवेक और शिवम भी उसे हमेशा तंग करते थे। छोटी छोटी बातों में उससे झगड़ा करते थे और किरण के मौत वाले दिन भी किरण ने ही अश्विन पर हमला किया था, जिसके बाद खुद को बचाने के चक्कर में उसने किरण को मार दिया। हालांकि अश्विन के इन सारे इल्ज़ामों को कोर्ट ने दलीलों के साथ नकार दिया। कोर्ट ने अश्विन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और साथ ही जज ने अपने जजमेंट में बताया कि किरण अश्विन से कहीं ज़्यादा समझदार और अक्लमंद थी। इतना ही नहीं, अश्विन ने अपने हाथ से किरण का गला दबाए रखा और उसके बाद भी दुपट्टे से उसको दबाए रखा। अश्विन किरण से कहीं ज़्यादा ताकतवर और लंबा था, तो अश्विन का ये कहना कि उसने जो कुछ किया अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया वो सरासर गलत था। तो ये थी किरण दौड़िया मर्डर की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। साथ ही आप पलक पटेल मर्डर केस वाला ये वीडियो भी देख सकते हैं, जिसे उसके पति ने सिर्फ 1 ही मिनट में 20 बार चाकू से रौंद कर मार दिया था।